कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भगवत प्रेमियों को स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर अखनूर में। कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 की 7वीं एकादशी आ रही है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष दिनांक 8 अप्रैल 2025 मंगलवार को इस एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। व्रत का पारण समय अगले दिन यानी कि 9 अप्रैल 2025 बुधवार को प्रातः 6:01 से 10:16 के बीच में रहेगा। प्रिय भक्तों, वाराह पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच हुए संवाद में कामदा एकादशी का उल्लेख है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को इस पवित्र एकादशी का प्राचीन इतिहास भी सुनाते हैं। एक ऐसा इतिहास जिसे वशिष्ठ मुनि ने एक बार भगवान रामचंद्र के परदादा राजा दिलीप को सुनाया था। वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप को आगे ये बताते हैं कि कामदा एकादशी सभी पापों को उसी प्रकार भस्म कर देती है जैसे कि जंगल की आग सूखी लकड़ियों को भस्म कर देती है। जो व्यक्ति इस एकादशी के व्रत का निष्ठा पूर्वक पालन करता है उसे ये सर्वोच्च पुण्य प्राप्त होता है एवं इसकी महिमा सुनने मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं। वार पुराण में कथा के अनुसार रत्नापुर नाम का एक राज्य था। इस अत्यंत सुंदर राज्य के शासक राजा पुंडरीक थे। उस राज्य में अनेक गंधर्व, किन्नर एवं अप्सराएं रहती थी। इस राज्य में गंधर्वों में ललित नामक गायक और उनकी नर्तकी पत्नी ललिता भी रहती थी, जो विशेष रूप से सुंदर थी। दोनों दंपति का आपस में बहुत प्रेम था। एक बार राजा पुंडरीक के दरबार में ललित अपनी पत्नी के बिना अकेले गा रहा था। गाते समय उसका ध्यान अपनी नर्तकी पत्नी ललिता के बारे में सोचते हुए भटक गया और इस व्याकुलता के कारण वो गीत के स्वर और सुर को भूल गया। इस घटना की सूचना प्राप्त होते ही राजा पुंडरीक ने क्रोधित होकर ललित को नरभक्षी होने का श्राप दे दिया। श्राप के तुरंत प्रभाव से ललित एक भयंकर नरभक्षी बन गया। ललिता अपने राक्षस पति के साथ जंगल में दर दर भटकने लगी। अपने पति की ये दशा देख ललिता दिन रात दुखी रहने लगी। भटकते हुए सौभाग्य से एक दिन ललिता ऋषि श्रृंगी के संपर्क में आ गई। ललिता की व्यथा सुनने के बाद ऋषि श्रृंगी ने उसे कामदा एकादशी का व्रत करने को कहा, जिसका ललिता ने विधि पूर्वक पालन किया और उसका फल अपने पति ललित को दिया, जिसके प्रभाव से वह नरभक्षी योनि से मुक्त हो गया और अपना गंधर्व रूप पुनः प्राप्त किया। प्रिय भक्तों, कृपा इस एकादशी के दिन महामंत्र का कम से कम 25 माला जाप करें और अनाज और फलियों से दूर रहें। कोशिश करें कि आधे दिन का उपवास रखें और दोपहर में केवल एकादशी फलाहार प्रसादम एवं दूध से बनी चीजों का ही सेवन करें। द्वादशी अगले दिन को श्री कृष्ण के प्रसाद अर्पित करके ही व्रत का पारण निर्धारित समय अनुसार करें। प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर अखनूर की ओर से आने वाली कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी श्री कृष्ण भक्ति में वृद्धि हो एवं आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हरे कृष्णा।